दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर 4 PM न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आमतौर पर आप जानते हैं हम राजनीति से जुड़ी हुई बातें करते हैं और सरकार का क्या काम है, कैसा काम हो रहा है, नेता लोग क्या कर रहे हैं जनता के लिए, उनका प्रभाव दुष्प्रभाव क्या है, इस सब चीजों पर हम नजर रखते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। हमको लगता है कि इसके साथ साथ समाज में जो हो रहा है उस पर भी बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आईना है राजनीति का। राजनीति जो है वो कहीं ना कहीं वो समाज नीति का एक प्रतिबिंब है। समाज में क्या हो रहा है वो हमको राजनीति में देखने को मिलता है। 2 दिन पहले हाथरस में जो भगदड़ हुई, जो भगदड़ मची, जो स्टैम्पेड हुआ, वो जो कोई बाबा है वो 2-3 नाम रखते हैं, असली नाम कुछ और है। बताया जाता है कि पहले कहीं वो उत्तर प्रदेश पुलिस में कहीं कांस्टेबल थे, उसके बाद अचानक से उनको जो है वो बुद्धत्व की प्राप्ति हुई और अचानक से वो हो गए बाबा। मतलब कि कुछ लोग कहते हैं कि भगवान विष्णु के अवतारी पुरुष वो भी है। ठीक है, अब जो हो सो हो, हमको मालूम नहीं है, अगर हो तो उनको मुबारक हो। लेकिन वो जो भीड़, वो जो हजारों हजारों की तादाद में वो जो भीड़ वहां पे इकट्ठा होती है, उसके बाद फिर इस तरह की जब भगदड़ मचती है और फिर उन लोगों की जो कि कुछ श्रद्धा से, कुछ आस्था से, कुछ उम्मीद से ऐसे बाबाओं के दरबार में जाते हैं और फिर उनकी जान चली जाती है। आपने देखा होगा बहुत सारे मंदिरों में ये हादसे होते हैं स्टैम्पेड के। बहुत सारे मतलब ऐसे हादसे हैं जो बाबाओं के दरबारों में भी हुए हैं। ये वही सब बाबा हैं जिनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉलिटिकल आका होता है, या तो ये किसी न किसी पॉलिटिकल लीडर के आका होते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये लोग भी जो है राजनीति को प्रभावित करते रहते हैं। हमारे पास चंद्रा स्वामी का भी एग्जाम्पल है, हमारे पास महेश धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का भी एग्जाम्पल है, और हमारे पास आसाराम बापू का भी एग्जाम्पल है। हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है इस देश में। बाबा रामदेव को भी आप पकड़ के मान के, अगर मैं संत तो नहीं मानता, उनको योग थोड़ा बहुत आता है, लेकिन फिर भी वो जो चोला चोला पहन के चलते हैं वो भगवा होता है। ये सब बाबा जो है वो क्यों जरूरी है हमारे जीवन में? इससे क्या आम जनता जो है क्या उम्मीद लगा के बैठी है, और वो उम्मीद कितनी खोखली है, इस पर कितना जल्दी चिंतन मनन होना चाहिए। इन सब चीजों पर जो है हमने सोचा एक बार आपसे बात करनी चाहिए। बहुत सारे शायद इनको हमारी बात अच्छी ना लगे, लेकिन आपको अच्छी लगे वो बात करने के लिए हम नहीं बैठे हैं। आपके लिए क्या हमको लगता है कि सही है, किस दिशा में आपको सोचना चाहिए, कम से कम सोचने की शुरुआत करने की कोशिश तक करनी चाहिए। अगर ये भी हो जाए तो हमको लगता है कि हम थोड़े बहुत सफल हुए हैं हमारे काम में। इस बात करने के लिए हमने अरुण शर्मा जी को हमारे साथ आमंत्रित किया हुआ है। आप जानते हैं बड़े ही मुखर होकर वो अपने जो विचार हैं वो रखते हैं, और मेरी तरह है कुछ अंदाज दोनों का अलग है, लेकिन बात हम कड़वी कहते हैं। तो अरुण जी आपका स्वागत है जी। धन्यवाद। ये बताइए, चारों वेद जो है मैंने मतलब मैं नहीं कहूंगा कि मैं वेदों का पंडित हूं, लेकिन मैंने पढ़े हैं, उनके ऊपर मैंने भाष्य पढ़े हैं। मैंने सभी उपनिषद तो नहीं पढ़ी, लेकिन कुछ कुछ पढ़ी है, कुछ पर जो है टीकाएं पढ़ी है। मेरी जितनी औकात है उतना मैंने जो है हमारे प्राचीन ग्रंथों को पढ़ने का, समझने का प्रयास किया है। मुझे कहीं इसमें जो है बाबा नजर नहीं आए। कोई बाबा होंगे जो आपका भला करेंगे। मतलब ये कौन, एक ऐसा खिचड़ी बन गए हम लोग एक तरह की, कि एक तरफ से हम जो है वो सीना तान के वो निकल पड़ते हैं हाथ में छोटे छोटे त्रिशूल लेके, और हम कहते हैं कि हम सनातनी है। फिर वही जो है फिर वो राम को सिया से अलग करके जय श्री राम का नारा लगाते हैं। फिर वही जो है ये ऐसे सब बाबाओं की पता नहीं उनकी चौखट पर जाते हैं और फिर ऐसे ही कुचल कर कीड़ों पकौड़ों की तरह मरते हैं। ये होता क्या है बाबाओं में अरुण भाई? ये क्यों जरूरत बन चुके हैं हमारी जनता की, हमारे देश की? मतलब एक तरह से जरूरत बन चुके हैं ये जनता की भी और नेताओं दोनों की। मयूर भाई, बात ये है कि पहले तो जो धरातल पर ये देखना पड़ेगा कि जो हमारे भारत देश की महिलाएं हैं, दरअसल वो जन्म से ही धार्मिक है। हमारे यहाँ आमतौर पर अक्सर बातचीत करते हुए कहते हैं, मैं स्वयं कहता हूं कि मैं धर्म भीरू हूं, मैं धर्म से डरने वाला व्यक्ति हूं। अर्थात धर्म ने जो निष्ठा है और उसकी जो मापदंड हैं
जो उसके नियम बनाए गए हैं, मैं उनको तोड़कर बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि मेरे डीएनए में, जब मैं बड़ा हो रहा था, बचपन से जवानी में आ रहा था, बाल्यावस्था से जी बड़ा हो रहा था, तो मेरी माँ मुझे हाथ पकड़कर मंदिर ले जाया करती थी, झुककर प्रसाद लेने की बात कहा करती थी, होली दिवाली पर सबके साथ मिलकर हंसना बोलना खेलना और उसको धर्म के अनुसार करना, ये बचपन से सिखाया जाता है। और वैसे भी हमारा जो देश है वो धार्मिक है। धार्मिक उन्मादी कब बन गया इसका हमें पता ही नहीं चला। जब 1990 आया तो हमें एक बार देखने को मिला कि कश्मीर में कश्मीरी ब्राह्मणों को निष्कासित किया गया। वहां से इसकी जी कहानी प्रबल रूप से शुरू हुई। और उससे पहले आप गुजरात में बैठे हैं, सौराष्ट्र में बैठे हैं, सौराष्ट्र में भी ऐसा नहीं है। पोरबंदर में जो रमेश भाई ओझा हैं, बड़ा अच्छा नाम है उनका, मुरारी बापू हैं, अच्छे अच्छे वक्ता, अच्छे अच्छे प्रवक्ता, धर्म भीरु, धर्म के ज्ञानी, साक्षात एकदम आप कहें व्यास गादी पर जब वो बैठते हैं तो उनकी निष्ठा, उनके वचन बहुत सुंदर होते हैं और धरातल पर वो बहुत अच्छे प्रयोग भी करते हैं। तो यहाँ से शुरुआत होती है कि महिलाओं को जो ये कहता हूं स्त्रियोचित गुण महिलाओं में अधिक होते हैं और उनमें 80% जो गुण होते हैं वो स्त्रियोचित होते हैं और जी 20% गुण पुरुषोचित भी होते हैं, क्योंकि जो हमारा शरीर निर्मित होता है वो एक जेंडर को लेकर पैदा नहीं होता, उसमें अंतर्निहित दोनों जेंडर होते हैं। इसी प्रकार पुरुषों में भी पुरुषोचित गुण 80% से ज्यादा नहीं हो सकते, 20% गुण उनमें पुरुषोचित भी होते हैं। तो कभी कभी अपने बच्चों को जो गलती करते हैं माफ भी कर देते हैं, कभी कभी उनके धर्म पत्नी की अगर मृत्यु हो जाए तो वो उसको पाल भी लेते हैं। तो मेरा कहने का अर्थ सिर्फ ये है कि इसमें जो इफेक्टेड हैं और जो पार्टिसिपेशन है वो अधिकतम महिलाओं का होता है। महिलाएं जो हैं, क्योंकि घर में हमारे यहाँ रिवाज रहा है कि महिलाएं घर में रहती रही, वो परिवार को संभालती रही और वो कहती भी हैं कि मैं हाउस वाइफ हूँ। अब ये आज ये बात बड़े शहरों में ये बात नहीं है और जो ये समस्या है ये बड़े शहरों में होने के बावजूद भी व्यवस्था क्योंकि ज्यादा होती है, वहां साधन संपन्नता ज्यादा होती है और जो हमारे छोटे छोटे गांव है, दूर दराज के गांव है, वहां पर लोगों की व्यवस्था नहीं होती। मैंने बहुत सारी महिलाओं को दसियों किलोमीटर पैदल चलते हुए साईं बाबा के मंदिर शिरडी में देखा है। तो मेरा जी मानना ये है कि इसकी जड़ में कहीं ना कहीं हमारी अज्ञानता भी शामिल है। और क्योंकि हमारी महिलाओं को एक कमर्शियल बात कह देता हूं कि जो ये कहा जाता है हमारे समाज में या व्यापार में कि जो महिलाओं की वस्तुओं का व्यापारी होता है वो कभी भूखा नहीं बनता, क्योंकि महिलाएं संकोच वश कह लें या बार्गेनिंग पावर उनको नहीं होती, तो वो जल्दी से उस दुकानदार के झांसे में भी आकर कुछ गलत चीजें भी खरीद लेते हैं। मतलब जो क्वालिटी वो खरीदना चाहती है वो नहीं खरीद पाती और ज्यादा पैसे देकर आ जाती है। इसीलिए हमारे जो समाज है उसमें महिलाओं को परचेजिंग पावर कम दी गई है, ये उनका दुर्भाग्य है। तो मेरा मानना ये जो बात आपने कही है कहीं ना कहीं ये बात भी वहां जाकर रुकती है। आप देखें जो अभी हाथरस में मरने वाली महिलाएं हैं, जो सरकारी आंकड़ा है उसमें 113 है और जी 121 का आंकड़ा है। तो मेरा मानना ये है कि इसके लिए शिक्षा देनी चाहिए, धर्म की शिक्षा और सही धर्म की शिक्षा। सही धर्म क्या है? आप अपने परिवार में रहें, परिवार का पालन पोषण करें, परिवार में इन्वॉल्वमेंट हो, अच्छी बातों का प्रसार हो। अगर आप धार्मिक पुस्तकें पढ़ते भी हैं तो उसका मर्म जो है वो पढ़े। किसी धार्मिक पुस्तक में कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप मंदिर जाकर पूजा पाठ करें, कर्म कांड करें, बल्कि हमारे यहाँ तो भाव पूजा को प्रधानता दी जाती है। तो मेरा मानना ये है कि ये जो सतारा में भी एक बार ऐसा हुआ था, इंदौर में 36 लोग मारे गए थे, नैना देवी में 162 लोग मृत्यु को प्राप्त हुए थे। तो इसमें कहीं ना कहीं अशिक्षा और साधन ना होना। मैं आपको आपकी एक बात और बता देता हूँ, हमारे पुराणों में उनकी कथा करने का प्रावधान नहीं है। सिर्फ एक जो श्रीमद् भागवत कथा है उसमें उसके प्रथम अध्याय में ही लिखा हुआ है कि अगर आपके मन में अगर संकल्प आ जाए, आप भागवत श्रीमद् भागवत की कथा कराना चाहें
तो सबसे पहले अर्थ का इंतजाम करें ताकि व्यवस्था को बनाया जा सके। और जो हादसा हुआ, मुझे लगता है शायद हमारे ऋषि मुनियों ने उन्हीं व्यवस्थाओं के विषय में अंतर्निहित बात कही होगी जो हमारी समझ से बाहर होने के कारण, या हमारी नासमझी, या हमारे लोभ लालच जो चंदा चढ़ावा या गुल्लक जो आती है उसके कारण ये हादसे होते हैं, ऐसा मेरा मानना है। आपने वो हमारे रमेश ओझा साहब और मुरारी बाप कथाकार जो है मुरारी दास हरियाणी साहब का नाम लिया, तो मुझे एक मेरे खुद के जीवन का एक किस्सा याद आता है, मैं शेयर करना चाहता हूँ। और ये मैंने मुरारी दास हरियाणी साहब को जब हम अ, मैं तो नहीं गया था लेकिन मैं साथ में था। हमारे जो उस समय के चैनल हेड हुआ करते थे राहुल देव साहब, आप परिचित होंगे। राहुल देव साहब हमारे चैनल हेड हुआ करते थे उस समय, 2010 की बात है। तो उन्होंने एक सीरीज चालू की थी हमारी उस समय जो चैनल थी उस पर। वो भिन्न-भिन्न जो महानुभाव होते थे उनके इंटरव्यूज किया करते थे। तो उन्होंने कहा कि इनका भी करना है, तो वो अरेंज हुआ था, तो हम उनके साथ गए थे। ये जो रहते हैं ना महुआ में, तलगाजड़ा में, उनके गाँव में। तो गए थे, तो वैसे वो आपको ये भी पता होगा कि वो एक हर साल एक अस्मिता पर्व नाम का एक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। तो उसमें वो क्या होता है कि वो कुछ पत्रकार उसमें आते हैं, कुछ साहित्यकार जिसमें कवि, लेखक, पद्यकार, गद्यकार, लोक साहित्यकार, संगीतकार, गायक, ये सब लोग इनका सम्मान करते हैं और ये सब फिर वो 2-3-4 दिन का वो पूरा एक उत्सव होता है उनके वहाँ। तो उसमें कभी हम तो गए नहीं और तो उन्होंने पूछा कि अरे आप तो यहीं के हैं और आप तो कभी आए नहीं उसमें और आप कथा में कभी आए कि नहीं हमारी? तो हमने कहा कि एक बार आए थे आपकी कथा में और उस समय हमारी उम्र थी 10-12 साल की और हमारा जो नेटिव है वढवान, तो वहाँ गेवन शाह पीर के मैदान में उनकी कथा का आयोजन हुआ था। तो हमारे जो माता-पिता थे, वो मुझे और मेरी छोटी बहन को लेकर वांकानेर से वढवान चले गए। 7-8 दिन का जो भी उनका वो था उस कार्यकाल के दौरान, क्योंकि हमारा घर वहाँ भी था। तो उसमें मैंने अटेंड क्योंकि मुझे पढ़ने का बड़ा शौक बचपन से रहा, रामायण, महाभारत और हमारे जितने भी पुराने ग्रंथ थे, तो मैं तो बहुत बचपन से पढ़ता रहा था। तो मुझे बड़ा वो था कि कह रहे हैं कि इतने बड़े कथाकार हैं, कुछ अद्भुत बातें कहेंगे तो मैं सुनूँगा। तो मुझे सुनने का बड़ा मन था। अब मेरी उम्र बड़ी छोटी थी, 10-12 साल की थी। तो 2 हिस्से हो जाते हैं। वो अब तो पता नहीं क्या है, लेकिन पहले तो मैं तो एक ही बार गया हूँ कथा में। तो वो एक पुरुष बैठते हैं और एक तरफ महिला। जी, और मेरा क्योंकि मैं छोटा था तो मैं और मेरी बहन हम मेरी माँ के साथ बैठे थे, महिला विभाग। अब मैं कथा सुनना चाहूँ, ध्यान देके, लाउड स्पीकर मतलब लगे हुए हैं और मैं ठीक से सुन नहीं पाता था, अरुण जी। वो इसलिए सुन नहीं पाता था क्योंकि जो महिलाएँ बैठी थी, जो आपने महिलाओं का ज़िक्र किया, वो महिलाएँ जो हैं, उनमें से किसी को भी उस कथा सुनने में रुचि नहीं थी। वो जो है कोई कुथली कर रही थी, कोई चुगली कर रही थी, कोई अपना दुखड़ा रो रही थी, कोई पता नहीं अपनी सास को कुछ पता नहीं कुछ बोल रही थी और यही सब चल रहा था। तो मैंने ये मैं सत्य घटना बता रहा हूँ, जो मैंने मुरारी दास हरियाणी साहब को भी कही है उस समय। तो मैंने कहा मैंने तो छोटा था तो मुझे आपकी कथा सुननी थी, मैं सुन नहीं पा रहा था। तो जो बैठे थे वहाँ छोटे-छोटे कंकर थे नीचे, तो मैंने वो कंकर उठा के जो है वो बात कर रही और जो सिर्फ़ बतिया रही महिलाएँ थी उन पर फेंकना शुरू किया चुप करने के लिए, गुस्सा हो गए, छोटे बच्चे के रूप में। तो मेरी माँ ने मेरे को बहुत फटकारा और डाँटा और फिर मेरे पिताजी की ओर मुझे भेज दिया। तो मैंने कहा कि भई मुझे सुनना है, आप सुनने नहीं दे पा रहे। तो मैंने ये एक बात मुरारी दास को बताई उनको। मैंने कहा आपको पता है आपकी कथा में लोग क्यों आते हैं? मेरा 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 आकलन ये है बहुत छोटी उम्र का, विशेष रूप से महिलाएँ। मैंने कहा वो इसलिए आती है क्योंकि हमारी समाज व्यवस्था ऐसी बनी हुई है कि आम तौर पर ग्रामीण परिवेश में या तो सेमी अर्बन परिवेश में भी महिलाओं को घर से बाहर इतना बाहर निकलने की छूट नहीं मिलती है, ना तो उनके पास उतना वक़्त होता है। तो वो घर में बंधी रहती है, दबी रहती है। वो आपकी कथा में आती है तो क्यों इसलिए आना चाहती है क्योंकि उसके पास एक छूट मिलती है उसे, एक आज़ादी मिलती है, एक स्वतंत्रता मिलती है कि कोई 6 घंटा तो कोई अपने को पूछने वाला नहीं है। तो मैंने कहा मेरा अनुभव तो ये रहा आपकी कथा में
कि मुझे पुरुषों का ज्यादा पता नहीं, लेकिन मैं महिला कक्ष में बैठा 3 दिन लगातार, तो मेरा अनुभव ये रहा, छोटा बच्चा था मैं, कि महिलाएं आपकी कथा सुनने के लिए नहीं आती हैं और उसकी संख्या बड़ी विशाल होती है। तो ये जो आप तो वो फिर, और फिर मैंने ये भी कहा था उनको, मैंने कहा कि मुझे ये आज तक नहीं पता कि आपने पता नहीं कहाँ-कहाँ कथाएँ कर ली, विमान में कर ली, मानसरोवर में कर दी, समुद्र में कर दी, पता नहीं अब कौन-सी जगह बाकी है। मैंने कहा इससे समाज में क्या बदलाव आया, अगर आप जानते हो भली बात है तो अच्छी बात है। ठीक है। क्योंकि मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जो जो मतलब क्या कहें, चलिए उस पर तो नहीं जाना अभी, वो अलग बात है। तो तात्पर्य ये है कहने का, अरुण जी आपकी बात को कॉम्प्लीमेंट करते हुए मैं कह रहा हूँ, ये किस्सा मैंने शेयर किया कि बात सही है। ये एक है विभावना मन में, विशेष रूप से महिलाओं की, विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं की, क्योंकि उनको घर की चौखट से बाहर उतना कहीं जाना नहीं मिलता, छूट नहीं मिलती। पर मैंने देखा कि मैं अभी वो कुछ वीडियोस देख रहा था, जिन लोगों ने अपने परिजन गंवा दिए या तो जो गंभीर रूप से चोटिल हैं, घायल हैं इस भगदड़ में, वो भी उस बाबा को अभी भी अवतार ही कह रहे हैं। ये क्या है, ये क्यों है ये, और इससे कोई कैसे छुटकारा पा सकता है? मतलब अगर यही रहा तो कौन सा फिर विकसित भारत? मैं तो वहां तक जाके सोचता हूँ ना, ये मोदी जी महाराज को विकसित भारत बनाना, ये कैसे बनेगा विकसित भारत? जी। आप ये ईश्वर ये तत्वों की आराधना को छोड़ के किसी हाड़ मांस के इंसान में अगर आप खुदा को, ईश्वर को देखने लगे, ढूंढने लगे, तो आपका वैसे ही प्रोग्रेसिव माइंडसेट नहीं होगा। क्या करेंगे? जी। जैसे आपने बात की, मैं ऐसे सिर्फ 2 लाइन में बात जोड़ देता हूँ कि रमेश भाई ओझा हैं, वो श्रीमद् भागवत जी की जब कथा करते हैं तो उसमें कृष्ण का रास 11वें अध्याय में आता है और उसको बड़े उत्सव रूप में, उसमें मैंने जो आपके यहाँ अंबानी परिवार है उसकी महिलाओं को भी नाचते हुए मैंने देखा। तो ये आपकी बात बिल्कुल उचित है कि ग्रामीण परिवेश में महिलाओं को बहुत ज्यादा छूट ना होने के कारण, और उनको लगता है कि ये हमारा एक्सपोजर हो रहा है 2 4 5 घंटे के लिए, तो मन बहलाने के लिए, और जैसा आपने कहा कि वहां जाकर फिर संसारिक बातों को करना, ये विरोधाभास हो जाता है। ये बात बिल्कुल ठीक है और ये उचित भी। तो मेरा मानना ये है कि ये जो पर्दा है ये बड़ा मयूर भाई, ये बहुत महीन पर्दा है जो हमारे दिमाग की तीनों परतों पर चढ़ा रहता है, क्योंकि हमारे दिमाग में 3 विभाग होते हैं अलग अलग। तो जहां से प्रेम उमड़ता है और जहां पर ईश्वर की आराधना या इष्ट का पूजन होता है, वो हमारा जब इस प्रकार की कथाएं या इस प्रकार के धर्म गुरु और सहारा लेकर चमत्कार का जब आने शुरू हो जाते हैं, और ये भी कारण है कि भगवान कृष्ण को भी गर्भ से ही जन्म लेना पड़ा। तो ये बात वो आड़ ले लेते हैं कि जब भगवान अवतार रूप में आते हैं तो वो भी गर्भ से आते हैं, वो भी मनुष्य रूप में आते हैं, तो अपने आप को भी उससे जोड़ लेते हैं। और एक सबसे बड़ी बात कहते हैं कि इष्ट के बाद अगर किसी का स्थान है तो उच्चतम स्थान गुरु का है, अर्थात भगवान से मेरा सीधा नाता है। और इस बात का आदेश जो है कहीं कहीं उल्लेखित भी है, हमारे जो आपने नाम लिया हमारे वेदों में भी है, पुराणों में भी है, संहिताओं में भी है। तो बहुत सारी चीजें, और जो आपने राहुल देव नाम लिया, मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, बहुत अच्छे धर्म के जानकार हैं और बहुत अच्छा लेख लिखते हैं, और उनकी जो भाषा शैली है वो कहीं ना कहीं वो धर्म भीरू की भी दिखती है कि ऐसा व्यक्तित्व, क्योंकि मैं ज्योतिष को भी जानता हूँ, फेस रीडिंग भी करना जानता हूँ, बहुत मधुर बोलने वाले, अच्छी पकड़ रखने वाले, और धरातल पर धर्म की मीमांसा उसी रूप में करने वाले राहुल देव, मुझे लगता है रिपोर्टर्स के अंदर शायद इकलौते व्यक्ति होंगे। तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और वो एक पक्ष और भी है मेरा, मैं कह देता हूं यहां पर, शर्माने की कोई बात नहीं है, कि वो ब्राह्मण भी हैं। तो ब्राह्मणत्व, अदरवाइज ज्ञान का ब्राह्मणत्व उनमें अधिक होने के कारण मैं भी उनसे प्रभावित। परंतु अब आपके प्रश्न का जवाब ये है कि देखो, ये जो एक एक जैसे बच्चा एक जन्म लेता है तो कहते हैं कि
माँ के पेट में एक आवरण, एक झिल्ली उसके चारों तरफ उसकी सुरक्षा कवच के रूप में रहती है। और जब जन्म लेते हैं तो वो झिल्ली, जब सिर पर इस तरह से चोट लगती है तो वो झिल्ली फट जाती है। तो हमारे वेदों में भी कहा गया कि जो बालक की गर्भ में स्मृति होती है वो स्मृति में बदल जाती है। जो उसको स्मृति होती है उस समय वो याद नहीं रहता, क्योंकि इस लोक और परलोक को अलग करना होता है। ये एक प्रावधान बनाया गया है। परंतु जब वो जन्म देता है तो वो धार्मिक ही होता है और धर्म यह आदेश देता है कि माँ को जब गर्भस्थ माँ हो तो उसको अच्छी चीजें पढ़नी चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, रोटी बनाते हुए भगवान का नाम लेना चाहिए। तो है हमारे। हम जन्म काल से ही पैदा जब होते हैं तो बाय डिफॉल्ट हम धार्मिक होते हैं, और उसमें सबसे बड़ा जो कारण है, सबसे बड़ा जो प्रभाव है, वो उस जन्म देने वाली माँ का होता है। तो मेरा मानना यह है कि ये आवरण टूटेगा कैसे, इसके लिए ग्रंथों में भी संदेश है और व्यवहारिक ज्ञान में भी सीधा संदेश है कि आप मेटेरियलिस्टिक बात करें, आप जो मेटेरियलिस्ट हो चाहे, जो चीजें संभव हो पाए, जो जिनको होते हुए हम देख सकें, मतलब वो ऐसा ना हो कि हमारी स्मृति में हो, हम भगवान का एक आवरण बना लें, देखो कितने सुंदर कृष्ण है, कितना अच्छा पीताम्बर पहना हुआ है, और उनके साथ में जो उनकी पत्नी है वो उनके साथ में है, कितना सुंदर रूप है। हालांकि महिलाओं में भी जो श्रृंगार है वो किया जाता है, भगवान का सवेरे स्नान कराया जाता है, उनको श्रृंगार किया जाता है, आरती की जाती है, भजन किया जाता है, स्तुति की जाती है। तो ये बाय डिफॉल्ट है। आप देखें कि अगर विश्व की बात की जाए तो 808 करोड़ लोग में हिंदुस्तान के लोग मात्र हिंदू 100 करोड़ हैं, और उनमें भी धर्म भीरू लोग आज की डेट में, जैसे मैं दिल्ली की बात करूं तो 2 करोड़ 40 लाख लोग हैं जो एमएनसी में बच्चे काम करते हैं। मेरी खुद की बेटी काम करती है, मेरी वाइफ काम करती रही, तो वो कितने दिन मंदिर जाती रही, कितने दिन भजन किया, कितने दिन यजन किया, मुझे याद नहीं है। जो घर में हमारी कथाएं होती हैं, जो हमको प्रोग्राम करते हैं, जैसे हमने दुर्गा सप्तशती का पाठ कराया तो उसमें बच्चे बैठते हैं। तो ये जो आवरण है ये ज्ञान से ही टूटेगा, ये ऐसे नहीं टूटेगा। और जो हम मनुष्य हैं, जो हम हाड़ मास का जो हम पैदा लेकर होते हैं, वो सब में गुण, पूरे विश्व में मानव शरीर में एक जैसे गुण होते हैं। इस बात को गहराई से समझने के लिए आपके पास सोच भी गहरी होनी चाहिए, समय भी होना चाहिए, कोई समझाने वाला भी होना चाहिए, और प्रकृति भी ऐसे हालात पैदा कर दे कि आप अपने उसको, उस बात को, जो मेटेरियलिस्टिक बात है, जैसे कर्म की बात कही गई, कर्म का सिद्धांत गीता में बताया गया, तो आप अपने कर्म को करो, 8 घंटे काम करो, वेले मत बैठो, खाली मत बैठो, छोटा मिले छोटा कर लो, बड़ा मिले बड़ा कर लो। अब ये बात कोविड में भी सामने आई, बच्चे थोड़ा कम सैलरी पर भी काम कर रहे हैं, 8 घंटे के बजाय 10 घंटे भी काम कर रहे हैं, 12 घंटे भी काम कर रहे हैं। तो कामकाजी महिलाओं को ये समस्याएं नहीं है, ये समस्याएं ग्रामीण आंचल में ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पर बुजुर्ग लोगों का प्रभाव साक्षात होता है। वहां पर चौपाल पे लोग बैठे रहते हैं, किसकी बहू कहाँ जा रही, किसकी बेटी कहाँ जा रही। तो ये बात ठीक है कि अब बहुत कम हो गई है, परंतु जो बात आपने कही है, जिस मर्म को आपने छेड़ा है, मुझे लगता है अभी हिंदुस्तान को उस विकट परिस्थिति से बाहर निकलने में अभी 40-50 वर्ष और चाहिए, जैसा कि उसका बड़ा ज्वलंत उदाहरण बापू आसाराम है। क्योंकि उन्होंने जिन महिलाओं को दीक्षा दी, जिन महिलाओं के साथ उन्होंने यौनाचार किया, तो वो कहाँ से शुरुआत हुई उसकी, मुझे नहीं पता कितनी सच्चाई है, कितना क्या है। परंतु ये बात बिल्कुल ठीक है, आपकी जो प्रश्न है वो बहुत ज्वलंत प्रश्न है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपकी चिंता को मैं बिल्कुल उचित मानता हूं, और आपकी चिंता में अपनी चिंता को साथ जोड़ते हुए मैं ये कहता हूं, जैसे आपने भ्रम को तोड़ा एक कंकर मारकर, आपने संकेत दे दिया कि आप किसी भी ढकोसले में पड़ने वाले व्यक्तित्व तो नहीं है, ये 10 वर्ष की आयु में आपने सिद्ध कर दिया। तो मेरा मानना ये है कि हम में अगर ऐसी भावनाएं होंगी, हम दयालु हों, हम सहनशील हों, हम संयमी हों, हम शब्दों के अच्छे चयन करता हूं, वो सब ठीक है, परंतु हम यथार्थ को भी देखें। यथार्थवादी जीवन जो है वो काफी सुखद होता है, सुविधाजनक होता है,
अगर आपको अफोर्ड कर सकते हो उन कथाओं में जाओ, नहीं अफोर्ड कर सकते हो तो मत जाओ। भगवान आपसे रुष्ट होने वाले नहीं है, भगवान आपसे खुश होने वाले भी नहीं है। मेरी दोनों मान्यताएं हैं। हाँ, अगर आप अपने सास ससुर को उठकर सवेरे चाय पिला देते हैं तो भगवान हो सकता है कि आपसे ज्यादा खुश हो जाए, मतलब ग्रेविटी में ज्यादा खुश हो जाए और आपको कुछ वरदान दे दें, सुविधा दे दें, आपके घर में गाड़ी आ जाए, टेलीफोन आ जाए, स्कूटी आ जाए, तो आप उनका उपभोग करना शुरू करें। तो मेरा मानना ये है कि ये आवरण टूटे, इसके लिए पुरुषों की जिम्मेदारी ज्यादा है, क्योंकि पुरुष समाज को लीड करता है। हम अपने महिलाओं को यथार्थ समझाएं कि भाई ये जो आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो रास्ता भयानक भी हो सकता है, घातक भी हो सकता है, जानलेवा भी हो सकता है, प्राणलेवा भी हो सकता है और आपका शोषण भी हो सकता है। जैसे आम दुकानदार एक अपनी महिला जो उसके खरीदने उसकी दुकान में प्रवेश करती है चीज, तो उसका मकसद होता है कि इसका बटुआ ढीला कर दिया जाए। बिल्कुल उसी तरह हमारे धर्म गुरु जो हैं वो भी अपेक्षा रखते हैं, इसीलिए वो गुल्लक रखते हैं, इसीलिए बड़े बड़े जो हैं वो गल्लों पर लड़ाई हो जाती है मंदिरों में, गुरुद्वारों में। तो मेरा मानना ये है कि ये आवरण टूटना चाहिए, ये बात बिल्कुल आपकी उचित है और इसमें मेरा आपका अच्छा सहयोग हो, अच्छी शैली हो, अच्छी दमदार भाषा में हम ये समझा पाए तो मुझे लगता है समाज का भला ज्यादा होगा, बनिस्बत इसके कि हम उनको छूट दे दें, जाओ भाई सुने आओ, चलो बहलाओ, चलो आप अपना टाइम पास कर लो। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, आप समझना चाहते थे, इसलिए आपने वो चेष्टा की। मैं उसको शरारत नहीं मानता, वो चेष्टा है। वैसी चेष्टाएं हमें भी करनी चाहिए। मैं अपने मानवीय स्वभाव में इस बात को बिल्कुल स्वीकार करता हूं, जो आपने किया वो बिल्कुल उचित है। आज भी आप मुझे कंकर ही मार रहे हैं, जहां तक मुझे समझ में आया। आप मुझे कुरेदना चाह रहे हैं, तो ये जो चेष्टा है ये आपकी तारीफ काबिल है और ये समाज को संदेश देना, ये आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकार और मेरे जैसे एनालिस्ट को बहुत जरूरी है। ये हमारी ज़हनी और मानवीय ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसी कुरीतियों से या ऐसी बुरी आदतों से अपने समाज को बचा पाए, तो शायद हो सकता है हम अपने समाज का भला कर पाए। जी। बहुत बहुत सही कहा आपने अरुण जी, बहुत सही बात की आपने। और मुझे लगता है कि इस पर तो वैसे जितनी चाहे उतनी देर तक बात कर चर्चा सकते हो हैं, सकती है। जी जी। क्योंकि ये बहुत ही गहन विषय है और ऐसे ऐसे उदाहरण और ऐसे ऐसे वाकये जो हैं वो हमारे सामने हैं कि पर मुझे लगता है कि अभी भी जितनी बात हुई उसमें भले ही छोटी सी बूंद के समान हो, लेकिन बहुत अच्छी बातचीत हुई और आपने जो बात रखी वो बिल्कुल सही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि दर्शक जो हैं हमारे वो, क्योंकि हर जगह ईश्वर की कृपा से आप देखिए, मतलब लोग देखते हैं 4 पीएम देखा जाता है हर जगह पे, तो बहुत अच्छी बात है। तो बस ये छोटा सा प्रयास रहा, मैंने कहा इस मंच का उपयोग ये भी किया जाए, इस तरह भी किया जाए कि वो जो थोड़ा के एक जो प्रोग्रेसिव माइंडसेट है, हम लोग धर्म के खिलाफ नहीं है, ना हम किसी की आस्था के खिलाफ है, ना किसी की श्रद्धा के खिलाफ है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करें, साथ में दिल का भी करें और परमात्मा को पाने के लिए इसकी उसकी प्रार्थना करना, उसका उसकी आराधना करना मेरे ख्याल से काफ़ी है। और अगर कुछ ढूँढना ही है तो वो अपने अंदर ढूँढे, कुछ खोजना है तो भीतर खोज करें, बाहर वैसे कुछ मिलने वाला है नहीं। तो मैंने कहा ठीक वैसे है। वैसे आपके लिए एक कम्प्लीमेंट है कि आप जब अपने बहुत शुरुआत की जिंदगी में जब आप जवान हो रहे थे तो भी सामाजिक समस्याओं की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट रहता था और आपने जी, उन जी। समस्याओं का हल भी ढूंढा है, लोगों को समझाया भी है। और ऐसा नहीं है जब आप इस पत्रकारिता के उसमें आए, प्रवेश किया, उसके बाद भी आपने समाज की कुरीतियों को, बुराइयों को बड़े अच्छे ढंग से और बड़े सुलझे हुए ढंग से उसको प्रस्तुत किया है। और ये जो आज की चर्चा है ये भी मुझे लगता है उसी श्रृंखला की एक कड़ी सिद्ध होने वाली है। और मेरा मानना यह है कि आप जैसा भावुक पत्रकार जो समाज की समस्याओं को अपनी समस्या समझकर बाहर लाने की कोशिश करता है और उनको हल करने के उपाय ढूंढने की बात करता है, मैं भी उनको साधुवाद देता हूं।
तो मेरा भी आपको प्रणाम है, आप इस प्रकार के सार्थक प्रयास करें, उसमें मेरी भागीदारी रहेगी, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आपसे बातचीत करते रहेंगे भिन्न भिन्न मुद्दों पर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी थैंक मच। तो अब दोस्तों, आपने बातचीत सुनी, विषय जो था वो ये था, उस पर लंबी बातचीत हो चुकी है, तो मैं इसको फिर से जो है दोहराऊंगा नहीं। अब आपने बातचीत सुनी तो आपको क्या लगा, आपके मन में जो भी विचार आ रहे हो, जो सोच पैदा हो रही हो, जो प्रतिक्रिया हो, प्रतिभाव हो, राय हो, जो भी हो, आपसे गुजारिश है, आप ये कमेंट बॉक्स जो नीचे आप देख रहे हैं उसमें लिख के हमको जरूर से बताइएगा। और बातचीत अगर आपको पसंद आई हो तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो के लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए ये बातचीत। और हमारा जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।